हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एस्पिरेशंस एंड बियॉन्ड। हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं या प्लान बी लेना चाहते हैं, हम उनके लिए करियर काउंसलिंग भी करते हैं और मेंटल हेल्थ पे भी डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लान बी, जिसे हम ऑल्टरनेट करियर, ऑल्टरनेट अप्रोच भी कह सकते हैं। राइट। तो प्लान बी जैसे हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आता है वो ये होता है कि शायद प्लान ए काम नहीं किया, तो इसलिए हमें प्लान बी की जरूरत है। राइट। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है जो ये कहती है कि ऑलवेज हैव अ गोल बट ऑलवेज हैव अ सेकंड प्लान। ओके। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारे आसपास एक नरेटिव क्रिएट कर दिया गया है बाय द कोचिंग इंडस्ट्री, जो ये कहता है कि आप 24 के 24 घंटे इस प्लान ए को दे दीजिए। राइट। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप खुद सोचिए, क्या ये चीज सही है? क्या इतनी अनसर्टेनिटी के साथ अपने करियर को डील करना सही है? आपने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, राइट, जिसे देख के हमें समझ आया कि पैटर्न्स भी, एग्जाम पैटर्न्स भी हर दिन बदल रहे हैं। राइट। जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें, हम कितना भी पढ़ लें उस तरीके के पेपर में हम किसी भी तरीके की प्रिडिक्शंस कर ही नहीं सकते खुद के लिए कि हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। राइट। तो प्लान बी को प्लीज हमेशा ऐसे मत देखिए कि प्लान ए का फेलियर इज प्लान बी। राइट। ऐसे देखिए कि आप स्मार्ट हैं बहुत अगर आप दो प्लान्स लेके चल रहे हैं। एक बहुत ही अनसर्टेन बट एक बहुत ही अच्छा प्लान है विच इज योर प्लान बी, विच इज योर प्लान ए। बट एक बहुत ही अच्छा प्लान बी भी आप अपने पास जरूर रखिए। ठीक है। तो इसी से मैं अपने पहले पॉइंट पे आती हूँ, विच इज द सक्सेस रेट इन दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अब देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 0.2% है। 0.2% इज रियली लो। राइट। कि आप इसमें अपने 5 to 6 years भी कुछ लोग होते हैं जो कि दे देते हैं फॉर दिस 0.2%। तो आपको लगता है कि ये क्या बहुत ही वाइज चीज है? मुझे ऐसा लगता है कि 0.2% से मुझे दिक्कत नहीं है, बट सोलली रिलाइंग ऑन दिस 0.2% से मुझे दिक्कत है। प्लान बी अगर इसके साथ रहेगा तो चीजें और थोड़ी सी आसान हो सकती है। राइट। फेलियर वहां नहीं है जहां पे हम इसको क्लियर नहीं कर पाए, फेलियर वहां है जहां पे हमने इसके बारे में सोचा नहीं। राइट। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि इतने कम सक्सेस रेट और इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जरूर प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। एटलीस्ट इन 2024 तो जरूर सोचना चाहिए। इट्स नॉट 2013 एनी मोर। राइट। सिचुएशंस हैव चेंज्ड, द जॉब मार्केट हैज चेंज्ड, द एग्जाम इटसेल्फ हैज चेंज्ड। राइट। तो प्लान बी इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, एटलीस्ट फॉर 90% of the population who's giving these exams. I think it's must. Right. तो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट प्लान बी के होने से क्या फायदा होगा हमें। राइट। सबसे पहला फायदा है कि वो आपका स्ट्रेस कम करेगा। राइट। अब ये सोचिए, अगर कोई इंसान 16-16 घंटे इस तैयारी को दे रहा है हर दिन, ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उसको एक स्ट्रेस है कि यार मेरा ये दोस्त जो है उसने गाड़ी खरीद ली, या वो घूमने चला गया, या उसने अपने पेरेंट्स को एक घर खरीद के दिया। राइट। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो आपके सामने आएंगे और आप उस बैक ऑफ द माइंड, आप उस स्ट्रेस के साथ ये 16 घंटे की पढ़ाई करेंगे। राइट। वर्सेस अगर कोई है जो कि बैलेंस बना के चल रहा है, जो कि शायद 7 से 8 घंटे की जॉब करता होगा दिन में और करीब 7 से 8 घंटे तैयारी को भी देता होगा। राइट। तो उसने अगेन एफर्ट उसने 16 घंटे का ही लगाया है। राइट। बट उसने एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है और उसके जो 8 घंटे होंगे ना, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होंगे इसके 16 घंटे से। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, एक इफेक्टिव पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। जो कि आप, मैंने अभी कुछ दिन पहले बल्कि इंटरव्यू देखा था इशिता किशोर मैम का, और उन्होंने भी बोला कि वो 7 से 8 घंटा पढ़ती थी केवल। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज पे गौर देने की जरूरत है कि शायद हमें सुन के लगता है कि सिर्फ 7 से 8 घंटे में तो क्या ही हो जाएगा। राइट। बट इफेक्टिव 7 से 8 घंटे are very good if given on a daily basis. Right. So we can definitely do it and it can reduce a lot of our stress. Then
आप लोगों ने जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी है तो बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारे स्किल्स गेन किए हैं, बहुत सारा एजुकेशन आप लोगों ने गेन किया है, राइट? अब क्या जरूरी नहीं है कि हम इसको इफेक्टिवली यूज करें? इतना सारा हमने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, राइट? एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं। इन सब्जेक्ट्स की तो बहुत वैल्यू है बाहर, राइट? प्राइवेट सेक्टर में बहुत वैल्यू है, तो क्यों ना हम इनको इफेक्टिवली यूज करें? और इसीलिए प्लान बी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द कंट्री, plan B can also be your way to contribute to the country. Just remember that. Okay? तो प्लीज इसके बारे में जरूर सोचें कि आपने इतनी स्किल्स जो यूज की हैं, अगर आप बार बार इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, आपके टिप्स पे हैं ये कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ और 5-6 years डाउन द लेन जाके आप देख रहे हैं कि हायरेबिलिटी भी नहीं है, राइट? क्योंकि आपने पहले नहीं सोचा इस प्लान बी के बारे में और बहुत करियर गैप आ चुका है अभी आपके जो भी प्रोफाइल है उसमें। तो ऐसे ना होने दे, उस स्किल्स को पैरेलली यूज में लाते रहें, आपको भी एक फ्रेशर पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपको और हेल्प होगी अपने आंसर्स लिखने में, अपनी चीजों को और स्ट्रक्चर करने में। तो जरूर इस बारे में सोचें। देन मुझे ऐसा लगता है कि इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं अगर, और इतने स्मार्ट भी है, मैं जब खुद तैयारी करती थी तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलती थी उस समय जो मुझे लगता था कि काफी नॉलेजेबल है, लर्नेड है। तो ऐसे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर डिजर्व करते हैं, राइट? डिपेंडेंसी तो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग हैं जिनको लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, प्लीज प्लान बी की तरफ जरूर सोचें, राइट? ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट करियर पाथ नहीं है, ये आपको बहुत सारे मौके देगा। शायद उन पैसों से आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या इवन आप कुछ और चीजें अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बेटर बनाना चाहते हैं, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं खुद भी जब तैयारी करती थी, जब मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था, तब मैं चार चीजें जो मेरे शायद तैयारी में मुझे बहुत हेल्प भी करते, उनको लेने से पहले मैं 10 बार सोचती थी, राइट? क्योंकि वो मेरा खुद का पैसा नहीं होता था, वो मेरे पेरेंट्स का पैसा होता था, राइट? तो मुझे सोचना पड़ता था बार बार कि शायद मैं उनके बिना ही, बट अगर मैं मेरे पास अपने खुद के पैसे होते तो शायद मैं थोड़ा और इजी गोइंग होती, मैं उस चीज को बेटर प्लान करती, और जो भी रिसोर्सेज मुझे लगता है मैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती, मैं अपनी तैयारी पे बिल्कुल अच्छे से जो भी चीजें हैं मैं उनको इकट्ठा करती, रिसोर्सेज इकट्ठा करती और मैं यूटिलाइज करती, राइट? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत है, तो इसीलिए प्लीज इसके बारे में जरूर सोचें। देन अगर आपको लगता है कि ये फीजिबल नहीं है, कि प्लान बी तो फिट नहीं होता, जो प्लान बी करते हैं उनका कहीं नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जितने भी यूपीएससी या बाकी के एग्जाम्स हैं उनके साथ एक वेल प्लान्ड प्लान बी बिल्कुल फीजिबल है। एंड वी हैव वेरी गुड एग्जाम्पल्स। मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए हैं, जैसे नेहा बैनर्जी मैम है जिनका ऑल इंडिया रैंक 20 था। देन वी हैव अपर्णा रमेश मैम विच इज लाइक शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 34, एंड देन अभिमन्यु गहलोत सर हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 38 है, राइट? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फुल टाइम 9-10 घंटे की जॉब करते हुए इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो क्यों आप नहीं कर सकते? इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपका अप्रोच राइट है, आपका इंटेंट राइट है और आपके जो बेसिक्स हैं वो राइट है, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसे अपने आप को करके निराश ना करें। प्लीज अब इन एग्जाम्पल्स के बारे में जरूर पढ़ें, इनकी स्ट्रैटेजीज जरूर पढ़ें कि इन्होंने कैसे की है, राइट? अब जब मैंने कुछ लोगों से बात की जो कि ऐसे प्रिपेयर करके, जॉब के साथ प्रिपेयर करके उन्होंने इस एग्जाम को दिया है, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ उनकी बातों से कि उनको ये जो जॉब करके या अपना प्लान बी के थ्रू उनको काफी फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला, जो कि रिफ्लेक्ट करता था उनके आंसर्स में इन मेंस और उनके आंसर्स में इन इंटरव्यू, राइट? इवन इंटरव्यूअर्स जो हैं आजकल, आई डोंट थिंक कि जो बच्चे जो फुल टाइम सिर्फ यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं वर्सेस जो बच्चा शायद दोनों चीजों को बैलेंस करके कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर if the credentials are same and if everything goes well, the second person will be preferred more because he is a better multitasker at the end of the day, right? He is more fitted into this job because at the end also, like when you're dealing with public, when you're going into these services,
It's a lot of multitasking that you have to do yourself. So it's a very good proof that you fit into this service, right? You bring a lot of practical experience on the table itself. आपको किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने जी ये पढ़ाई की है, क्योंकि आप उस चीज को खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने प्लान बी के थ्रू, राइट? तो इट बिकम्स मच मोर इजियर टू कन्विंस the interviewer as well that I am trying my best and I'm doing these multiple things and I am trying to ace all of them, right? So there is nothing wrong in that. And in fact, I think at some point even I heard this thing in an interview with the Vikas Divyakirti sir where he was saying that people who have a job and who have a working background, उनका बेटर चांस होता है टू क्लियर दीज इंटरव्यूज विद अ बेटर स्कोर, राइट? तो ये सब एक पॉजिटिव चीज है जो कि आपको सोचना चाहिए बिफोर आप प्लान बी को बिल्कुल ही मना कर दें कि ये मेरे लिए है ही नहीं, राइट? प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा और रिसर्च करें, एनालाइज करें और फिर ही डिसाइड करें अपने लिए, राइट? अच्छा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये भी है कि जब मैं अपना प्रिपरेशन खत्म करके मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने ट्रांजिशन किया, तो मैंने एक ऑफिस एनवायरनमेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया, बहुत ट्रैवल किया। मेरी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे साइट्स होती थी क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। तो इस सब से क्या हुआ कि मुझे एक तो रियलाइज़ हुआ कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई एज सून एज आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस एंड मीटिंग पीपल, लोगों से बात करने लगी, ट्रैवल करने लगी, राइट? तो जो सेक्लूडेड मैं पहले रहती थी जब मेरी तैयारी में कर रही थी, वो मेरी पर्सनल ग्रोथ को बहुत हिंडर कर रहा था। मैं एकेडमिकली तो ग्रो कर रही थी शायद, कि मुझे नॉलेज मेरा गेन हो रहा था, मुझे काफी ऐसे करंट अफेयर्स पता थे, कहाँ पे क्या लिखा है किताबों में ये पता था, बट पर्सनल ग्रोथ के नाम पे बहुत कम ग्रोथ थी मेरी, राइट? जैसे कि आप सिंपल से सिंपल स्किल्स उठा लीजिए, एक ईमेल कैसे लिखना है, या अपने कोवर्कर से कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, या जैसे मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ तो हम लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो वो कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, ये सब मैंने जाके सीखा जब मैंने जॉब करनी शुरू करी, जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी शुरू करी। तो मुझे सब समझ आया कि एक यूपीएससी के बाहर या इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाहर भी एक दुनिया है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देती है। तो प्लीज इस चीज को भी कंसिडर करिए व्हेन यू कंसिडर योर प्लान बी, राइट? अब बात करते हैं कि ये प्लान बी कितना फीजिबल है, राइट? अगर हम ये वीडियो बना रहे होते कोविड से पहले या 5-6 साल पहले कभी, तो मैं जरूर बोलती कि हाँ ये एक बहुत ही हार्ड चीज है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो मार्केट जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, देर आर अ लॉट ऑफ रिमोट जॉब्स, राइट? और ये सारी जॉब, कई सारी जॉब्स में तो फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स भी है, तो आपके प्रिपरेशन के साथ ये बहुत इजीली फिट हो सकती हैं। देन देर इज ऑल्सो अ ट्रेंड ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क। इवन जैसे मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, वहां पे भी वो लोग ब्लॉग्स लिखने का काम या प्रेजेंटेशंस बनाने का काम या डेटा एनालिसिस का काम, बहुत सारा काम होता है जो कि वो फ्रीलांसर्स को देते हैं, राइट? तो ये एक बहुत ही, फ्रीलांसिंग इज बेसिकली कुछ नहीं, एक जो आपका जो वर्क होगा या आपका जो पे होगा बेसिकली, वो डिपेंड करेगा आउटपुट पे कि आपने काम करके दिया या नहीं दिया, आपने कब किया, कितनी देर में किया, उससे उनको मतलब नहीं होता। आप जल्दी भी करके दे सकते हैं, थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से करके भी दे सकते हैं, तो वो आपको एक लमसम अमाउंट पे करते हैं उसके अगेंस्ट, राइट? तो ये होता है फ्रीलांसिंग वर्क। तो इसका भी एक बहुत ही राइजिंग ट्रेंड है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, मुझे लगता है, जब हम प्लान बी के बारे में सोचते हैं। देन सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, इनकी बहुत ही वाइड एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है? तो इनको अब हमने इसमें अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, हमने काफी सारा नॉलेज गेन कर लिया है, तो इसको भी यूटिलाइज करना चाहिए। इनकी एप्लीकेबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा थिंक टैंक्स में होती है, राइट? जो पॉलिसीज के बारे में रिसर्च करते हैं, या फिर कंसल्टिंग फर्म्स में भी बहुत इसकी जो है एप्लीकेबिलिटी है,
राइट तो हमें इनके बारे में भी सोचना जरूरी है। देन राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइट ये तो आप ये समझ लीजिए कि हर कोई इंसान जो मेंस लिख रहा है, जो प्रीलिम्स दे रहा है, ये दोनों स्किल्स उसकी डेवलप होती है, राइट तो इनकी भी बहुत जरूरत है मार्केट में। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि वर्सेटाइल और रेसिलियंट लोगों की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट जब मैं अपने सीनियर्स से ये चीज डिस्कस करती हूँ कि इतने ग्रिट और इतने रेजिलियंस के साथ जो यूपीएससी के जो जो एस्पिरेंट्स होते हैं या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि दे शुड एंटर द प्राइवेट सेक्टर, राइट एंड वी हैव लाइक वेरी पॉजिटिव expectations from these people when they will start entering the private sector, right? नाउ अब ये मैं इसमें बात करूंगी कि प्लान बी किसको प्रायोरिटी पे कंसिडर करना चाहिए, राइट तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है आपके पास, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, और क्या आपका प्रीलिम्स कभी भी क्लियर हुआ है या नहीं, राइट अगर आप 25 के अंडर अंडर 25 एज है, आप फाइनेंशियली वेल सपोर्टेड हैं, आपने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए और एक बार प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया है, तो बेशक जब तक आप 25 26 के नहीं हो जाते आप बिल्कुल प्लान बी के बिना भी आप काम कर सकते हैं। बट प्लान बी ऐसा है कि किसी को भी मुझे नहीं लगता हार्म करता है, इट इज गुड फॉर एवरीवन, तो आप कंसिडर भी कर सकते हैं, ना भी कंसिडर करें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट अगर आप अंडर 25 हैं, आप वेल सपोर्टेड हैं, आपने 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं लेकिन एक भी बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज आप कंसिडर करिए प्लान बी। ये इसलिए नहीं, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम प्रिटी श्योर कि कहीं ना कहीं तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते you're highly stressed about your other aspect, you're self doubting yourself and you're not able to understand where you're going wrong, you need a fresher perspective, so better think about a plan B, change a little bit of your environment and try to talk to new people, right ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तो प्लीज प्लान बी को कंसिडर करें। फिर अगर आप अंडर 25 हैं लेकिन फाइनेंशियली आपका सपोर्ट इज नॉट दैट वेल, राइट तो आपके अटेम्प्ट्स और प्रीलिम्स मैटर नहीं करता, आपको बिल्कुल करना चाहिए, अपने प्लान बी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, राइट और अगर आप ओवर 25 है, वेल सपोर्टेड है, आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 मैंने बात की है, आपने प्रीलिम्स एक बार क्लियर किया है, तो आप ये चांस शायद 1 या 2 साल के लिए और ले सकते हैं। अगर आप ओवर 25 हैं, अगेन नॉट वेल सपोर्टेड है, अगर आप नॉट वेल सपोर्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो प्लीज आपको प्लान बी कंसिडर करना चाहिए। मुझे लगता है लॉन्ग रन में आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, राइट आप डे 1 से सोचिए, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने आज जो आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए मैं उसको और डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब हम लोग लाइन ऑफ एक्शन भी डिस्कस करेंगे, राइट कि हमें ये जो प्लान बी है इसको पैरेलली कैसे परस्यू करना है, राइट हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है जॉब्स जो कि हमारे प्रोफाइल में फिट होती है। अगर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसको कैसे राइट वे में यूज करना है कि हम ये जो करंट अपॉर्चुनिटीज हैं इसको अच्छे से ग्रैब कर पाए, ठीक है एंड हमारा आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट अगर हम ऑल्टरनेट करियर जो है परस्यू कर रहे हैं, ठीक है तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है या किसी और के काम की है, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इससे काफी सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।